नमस्ते, राम राम। यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं जितेंद्र यादव। जैसा कि आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक लेके आता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैथ में बेस मजबूत है तो भाई मैथ बहुत अच्छा रहने वाला है। मैथ को रटने से काम नहीं चलता, मैथ को समझने से काम चलता है। वो चीजें आपके लिए बहुत काम आने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला एडजेसेंट एंगल। भाई एडजेसेंट एंगल क्या कब होगा? पहले तो वही हम देख लेंगे कि एंगल में भाई दो आर्म होती हैं और ये क्या होती है आपकी वर्टेक्स पॉइंट होगा। ये हो गया आपका वर्टेक्स पॉइंट ओ हो गया। एक आर्म ये हो गई और एक आर्म ये हो गई। पॉइंट लेंगे भाई ए और ये हो गया बी पॉइंट। दो पॉइंट हो गए ए और बी। अब हम समझ लेते हैं कि भाई दो एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कब कहलाएंगे? इफ दे हैव शेयर ए कॉमन वर्टेक्स। भाई कॉमन वर्टेक्स का मतलब है दोनों की कॉमन वर्टेक्स ये हो गई और एक कॉमन आर्म। अब कॉमन वर्टेक्स तो होगी, कॉमन आर्म कहां होगी? ये हमने बना ली इसकी कॉमन आर्म। ये हो गई सी पॉइंट हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड। भाई अपोजिट साइड क्या है? ये कैसी है? दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, इसके अपोजिट में है। तो ये एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे? भाई ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे होंगे आपस में? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है भाई दो पड़ोसी, निकटवर्ती, ठीक है, समीपवर्ती, क्या बोलते हैं इसे? निकटवर्ती, समीपवर्ती। ये कैसा होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। तो हम एंगल लिखेंगे भाई एंगल ए ओ सी और एंड एंगल दूसरा कौन सा है? बी ओ सी। एंगल बी ओ सी ये कैसे हैं आपस में? एडजेसेंट एंगल है। कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल। तो एडिशन ऑफ एडजेसेंट क्या होगा? अगर मैं यहां पूछ लूं आपसे कि भाई एडिशन ऑफ एडजेसेंट क्या रहने वाला है, भाई वो चीज क्या होगी? दोनों एंगल, यानी कि जो पूरा एंगल है वो क्या होगा आपका? एडिशन ऑफ एडजेसेंट होगा। यानी कि एंगल ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी ये वाला एंगल और प्लस बी ओ सी यानी कि एंगल बी ओ सी, ये कैसा होगा? एडिशन ऑफ एडजेसेंट होगा। और किसके बराबर होगा? ए ओ बी के। एंगल ए ओ बी के, यानी कि कंप्लीट एंगल क्या होगा? ये बराबर रहने वाला है, बराबर रहता है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? भाई वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होगा? 90 डिग्री। वो सारे एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ईच एंगल्स आर कैसे होंगे भाई? दोनों एंगल एक दूसरे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, कि भाई जैसे ये क्या हो गया, आपने एक एंगल बना लिया और ये कैसा हो गया? राइट एंगल हो गया। अब इसके बीच में दो एंगल आएंगे, एक ही एंगल हो गया, एक ही एंगल हो गया, कुछ भी एंगल हो जाए, ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो दोनों का जो सम होगा, यानी कि यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यानी कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो दो एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए समझ लेते हैं ये कैसा हो गया भाई? एक एंगल्स हो गया, ठीक है, आपने लीनियर एंगल ही पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होगा? ये जो एंगल है ओ ए बी और ये हो गया सी, यानी कि ये जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 2, तो इसमें भी कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। इधर देख लो भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। हमने ये समझ लिया भाई। एडजेसेंट एंगल के बारे में पता चल गया कि भाई एडजेसेंट एंगल वो होगा जिसके बीच में क्या होगी? एक कॉमन आर्म होगी और दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है भाई? एक वर्टेक्स होता है और एक कैसी होती है? कॉमन आर्म होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा और ईच का एंगल्स कैसे होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसी बात करते हैं सप्लीमेंट्री की, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का डबल। कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री का डबल, जो कि होता है दो एंगल्स आर कॉल्ड ए सप्लीमेंट्री। कितना होगा भाई? 180 होना चाहिए। अब बात करते हैं एंगल एट ए पॉइंट। ये देखो किसी किसी को पता होगा
किसी को नहीं पता तो ये चीज समझ लो कि एंगल एट ए पॉइंट होता क्या है। भाई एंगल एट ए पॉइंट होता है कि जैसे आपने कंप्लीट रोटेशन पढ़ा था, कंप्लीट एंगल आपने देखा कि 360 डिग्री का होता है, 360 का। तो कंप्लीट एंगल में अगर एक ही पॉइंट से कितने भी एंगल बन जाए, कितने भी एंगल क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए, बन जाए, तो वो सारे कैसे होते हैं आपके भाई 360 के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री। कितना आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद एक एंगल्स और है आपका, वो है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हम समझते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल भाई बहुत ही समझने वाली चीज है, क्या होता है, क्योंकि ये भाई थ्योरम में बहुत ज्यादा यूज होता है। अगले वाले बहुत सारे टॉपिक में ये यूज होगा। वर्टिकल अपोजिट का क्या यूज है, जब दो लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कोई ना कोई पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि जैसे ओ पॉइंट पे क्या करा, इंटरसेक्ट करा, तो दे फॉर्म 4 एंगल्स। 4 एंगल्स का मतलब कि भैया 4 एंगल क्या बनाएगी, 4 एंगल जनरेट करती है, बनाती है, ए बी सी और डी। ये हो गया 4 एंगल इसने क्या करे, जनरेट करे। तो हम इसे कह सकते हैं कि से एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। तो ये कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे होते हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।